व्यूअर्स, आपके सामने में उस्मानी सर लेके आए हैं आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर, जिसमें बच्चों आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए 1 by 1 सीक्वेंस में आपका पूरा सिलेबस को कवर किया जा रहा है। अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को 1 by 1 देख रहे होंगे तो आपको ट्यूशन की जरूरत भी नहीं है। आप हमारे इन सारे मटेरियल से इतना आपको तैयारी बम्पर हो जाएगा गारंटी के साथ कि बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मार्क्स आने की फुल गारंटी है। इट्स माई वर्ड, ये मेरा वादा है। लेकिन शर्त है बच्चों कि जितने सारे हमारे चैनल लेक्चर्स डाला गया है, ये सारे लेक्चर्स को आप जरूर देखो, क्योंकि सारा 1 by 1 लिंक है। आपका 12th का सिलेबस जहां से शुरू है वहां से लेके कंटिन्यू मैं दे रहा हूं, सो दैट कि आपको बीच में कहीं डिलिंक नहीं हो। सारा मटेरियल आपके सिलेबस के हिसाब से हो रहा है, तो आप इसको देखो, बहुत मजा आएगा और बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, क्लास 12th के लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। बच्चों, हम लोग जब कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आ जाती है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, चार्ज वन एंड से दूसरे एंड में जाता है, क्यों जाता है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। और चार्ज को फॉलो करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इस सब पर भी बातें हो चुकी है। और जस्ट इसका पिछला मेरा जो इसके जस्ट पहले वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने दे रखा है कि कोई भी कंडक्टर किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आता है तो उस कंडक्टर के साथ क्या बिहेव होता है, किस तरह उसके अंदर परिवर्तन आता है, किस तरह की बातें उनके साथ कंसर्न है, जुड़ी हुई है, ये सारा चीज मैंने दे रखा है। उस लेक्चर को बच्चों आप जरूर देखो, उसके बाद यहाँ आओगे तो आपको मजा आएगा समझने में। तो टॉपिक हमारा है बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये शब्द से जाहिर है कैपेसिटी, कैपेसिटेंस का मतलब है कंडक्टर में क्या होता है। कंडक्टर में हम लोग चार्ज को भरते हैं। कोई बोलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है, इट मींस कि उस कंडक्टर में हमने पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर भरा है। किसी कंडक्टर में हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके अंदर हमने नेगेटिव चार्ज भर दिया है। यानी भरने का मतलब क्या है कि वह कंडक्टर कितना चार्ज को अफोर्ड कर पाएगा, कितना चार्ज को होल्ड कर पाएगा, कितना रख पाएगा, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहां लिख दिया मैंने, द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कोई कंडक्टर कितने चार्ज को होल्ड कर सकता है, अपने में समा के रख सकता है अधिक से अधिक। दैट वेरी कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसका नाम है चालक। जो भी चालक होता है, जो भी कंडक्टर होता है, उसके अंदर चार्ज रखने की एक क्षमता होती है। चालक की विद्युतीय धारिता, कैपेसिटेंस को हिंदी में बच्चों धारिता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी कंडक्टर, किसी चालक द्वारा अपने अंदर संचित करने की इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश को संचित करने की जो क्षमता है, उसे को हम लोग विद्युतीय धारिता कहते हैं। तो अब सवाल है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भरने की क्षमता का क्या मतलब है। तो बच्चों, इसके अंदर चार्ज भरने की क्षमता को हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए उसको कंपेयर करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक पॉट है, और जब इस पॉट में अगर हम कोई लिक्विड डालते हैं, मान लो कि हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, अब इसमें अगर हम जल डालते हैं तो धीरे धीरे इसका लेवल क्या होगा, लेवल धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करेगा, धीरे धीरे राइज करेगा। जब यहाँ तक पानी का लेवल आ जाएगा, अब अगर इसमें पानी दोगे तो इस कंटेनर पे, इस पॉट पे तो नहीं रहेगा, लेकिन वो सीपेज करेगा, इधर उधर वो पानी गिरने लगेगा।
बिल्कुल सेम फेनोमेना बच्चों कंडक्टर के साथ होता है। मान लो कोई एक कंडक्टर है हमारा, कोई आयरन रड है, कंडक्टर है, तो इसको हमने चार्ज देने की कोशिश करा, तो चार्ज देंगे तो इसका क्या बढ़ता है, वाटर देने से इसका पानी का लेवल उठने लगता है। इसी तरह से अगर इसमें चार्ज देंगे तो इसके चार्ज को हम वाटर से कंपेयर करते हैं, और चार्ज देने से धीरे धीरे इसका लेवल, पानी का जो लेवल है उठ रहा था, वो राइज कर रहा था। तो इसी तरह से अगर हम कंडक्टर में अगर हम चार्ज देते हैं, चाहे नेगेटिव दो या पॉजिटिव, जब इसमें चार्ज देते हैं तो यहाँ पे राइज करने की बात आती है, यानी लेवल उठने की बात आती है अगर, तो हम पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ेंगे तो लेवल इसके डिक्रीज करने की बात आ जाएगी। जिस तरह से पानी निकालना, पानी निकालोगे तो इसका लेवल क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। उसी तरह से अगर कंडक्टर में अगर हम चार्ज देंगे तो इसका लेवल बढ़ेगा, और चार्ज यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव दोगे तो लेवल बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज भरते हो तो लेवल इसका घटेगा। अब सवाल है कि यह लेवल किसका घटेगा या बढ़ेगा, तो इसके लेवल को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं बच्चों, इसके लेवल को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, यानी विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। अगर हम कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज भर रहे हैं तो इसका लेवल यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर हम किसी कंडक्टर में अगर हमने नेगेटिव चार्ज भरा, किसी कंडक्टर में अगर हमने नेगेटिव चार्ज भरा, नेगेटिव, तो इसका जो लेवल है, लेवल बोले तो यहाँ पोटेंशियल, तो इसका जो पोटेंशियल है बच्चों, तो यह पोटेंशियल राइज नहीं करेगा, वो डाउन हो जाएगा। जिस तरह से पानी भरो, पॉजिटिव चार्ज दो, पानी भरो, लेवल उठेगा, इसका पोटेंशियल उठेगा। पानी निकालो, लेवल घटेगा। पानी निकालने का सेंस यहाँ पे है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरो तो इसका लेवल यानी पोटेंशियल घटेगा। तो बच्चों ये पोटेंशियल को समझने का एक तरीका है कि किस तरह से चार्ज के साथ हमारा पोटेंशियल का रिश्ता है। तो इसको कंपेयर करके अगर हम लोग आगे भी पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज हम लोगों को समझ में आसानी हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमने सपोज दैट कि हमने क्यू चार्ज दिया किसी कंडक्टर में, और क्यू चार्ज देने के बाद इसका पोटेंशियल राइज कर गया, तो ऑटोमेटिकली क्यू का मतलब हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। जब हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की बात करते हैं बच्चों, तो चार्ज में जब तक हम उसकी पोलैरिटी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बाइफरकेट कर दें, इट मीन्स कि वो चार्ज हमारा पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव हम लोग मेंशन कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर हमने चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल राइज करेगा, यानी इसका मतलब है कि अब अगर चार्ज देते हो तो पोटेंशियल राइज करेगा, यानी पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर। चार्ज देते जाओगे पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा, तो यानी पोटेंशियल आपका राइज करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हम ये देंगे ये राइज करेगा, ये घटाएंगे ये डाउन हो जाएगा। अब इसको अगर हम इक्वल करना चाहेंगे तो कुछ कांस्टेंट से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, और यहाँ हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया c। अब इस c को बोलते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसी को हम लोग बोलते हैं नोन एज कैपेसिटेंस, इसी का नाम है कैपेसिटेंस यानी धारिता। ये कैपेसिटेंस का डेफिनेशन हो गया। अब अगर इसको हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन V। अगर हम बोलें कि कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का क्या है, तो इस रिलेशन को देखने के बाद बच्चों इसको डिफाइन कर सकते हो। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट राइज ऑफ पोटेंशियल। यानी किसी चालक का धारिता क्या है, तो बोलेंगे किसी चालक का धारिता है प्रति इकाई विभव वृद्धि में आवश्यक आवेश की मात्रा को हम लोग
संधारित्र का यानी कैपेसिटर का यानी कंडक्टर का कैपेसिटेंस या धारिता कहते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का एक तरह से डेफिनेशन, इसको देख के आप डिफाइन कर सकते हो। अब उसके बाद आता है हमारा कि इसका यूनिट क्या होगा बच्चों। तो माइकल फैराडे के ऑनर में इसके यूनिट को हम लोग फैराड देते हैं। तो अगर इसके यूनिट को 1 फैराड अगर देते हैं, सिंबल कैपिटल F होगा, और तो ये हमारा हो जाएगा 1 कूलम, और ये हो जाएगा चार्ज होगा 1 कूलम, और पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये हमारा जो फिगर आया 1 फैराड इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, यानी कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हो गया हमारा फैराड। और अगर फैराड को हम कूलम वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कूलम वोल्ट इनवर्स। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का हमारा ऐसा यूनिट। तो ये ऐसा यूनिट को हम लोग लेके चलते हैं। एक चीज यहाँ जानना है बच्चों, ये जो फैराड हम इस्तेमाल करते हैं ना 1 फैराड, तो ये 1 फैराड जो है ना बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। ये इतना बड़ा वैल्यू होता है कि 1 फैराड का आइसोलेटेड यानी सिंगल कैपेसिटर कंडक्टर, जिसमें हम 1 फैराड कैपेसिटेंस का जगह बना के उसमें चार्ज भरेंगे, तो ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे नहीं है। तो कहा जाता है कि 1 फैराड एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि ये जो 1 कूलम चार्ज है बच्चों, ये 1 कूलम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सुनने में सिर्फ लगता है कि 1 कूलम, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग चार्ज को माइक्रो कूलम, मिली कूलम इस तरह से यूज करते हैं। 1 कूलम इस्तेमाल नहीं करते हैं। 1 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी 5 कूलम नहीं बोलते, 5 माइक्रो कूलम यानी माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं। प्रैक्टिकली 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। अब इसका ह्यूज अमाउंट का कल्पना बच्चों यहाँ से कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। अब आपने मेरा कूलम्स लॉ देखा होगा, उसमें मैंने दे रखा है। अगर आपने देखा होगा तो हमने बताया है कि 1 कूलम चार्ज यहाँ रख दिया जाए और 1 मीटर की दूरी पर 1 कूलम चार्ज यहाँ रख दिया जाए, और ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज अगर हो मान लो, तो कहता है कि दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है इतना जबरदस्त फोर्स होगा कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये फोर्स कितने के बराबर होगा? तो कहा जाता है कि 1,30,00,000 आदमी के भार यानी वजन के वेट के बराबर का जबरदस्त फोर्स होगा। आप कल्पना कर सकते हो कि 1,30,00,000 आदमी का वेट कितना होगा, यानी महज सिर्फ 1 कूलम चार्ज 1 मीटर की दूरी पे हो तो इतना जबरदस्त ये क्वांटिटी होता है। इसलिए हम लोग इन सब के लिए जनरली माइक्रो, मिली, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटेंस में भी हम लोग वही माइक्रो, मिली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा वैल्यू बनाना भी संभव नहीं है हमारा कैपेसिटर के किसी कंडक्टर में। एक कैपेसिटेंस ए है, 1 फैराड कैपेसिटेंस का हम लोग जगह बना के उतना चार्ज उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली आइसोलेटेड मुमकिन नहीं है। हाँ, अब पेयर में ये मुमकिन है। आगे देखेंगे पेयर में ये कैसे बनाते हैं कैपेसिटर। अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि किसी कंडक्टर में हम चार्ज दे रहे हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ना शुरू करता है। मैक्सिमम कितना चार्ज उसके अंदर हम डाल सकते हैं, रख सकते हैं। अभी हमारा बात ये हुआ कि कोई कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड करेगा, दैट इज उसी को उस कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कहता है कि बच्चों कैपेसिटेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस जो हम यूज करते हैं ये वर्ड किन किन बातों पर, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किन घटक पर ये डिपेंड करता है। पहला कहता है कि साइज एंड शेप, यानी जिस कंडक्टर में हम चार्ज डाल रहे हैं उसका साइज कितना छोटा है, कितना बड़ा है, और उसका शेप कैसा है, शेप पर भी डिपेंड करता है। आगे हम लोग कैपेसिटर्स को देखेंगे, अलग अलग शेप का कैपेसिटर होता है, तो वो शेप चेंज हो जाने से उसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाता है। साइज और शेप पे डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी जहां पे जिस मीडियम में हम ये काम कर रहे हैं, चार्ज भरने का काम कर रहे हैं उस कंडक्टर में, उस
के आसपास उसके सराउंडिंग वाला जो मीडियम है वो मीडियम किस नेचर का है, उसकी परमिटिविटी क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ द कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड, यानी जब किसी कंडक्टर में आप चार्ज भर रहे हो उसके आजू बाजू में अगर कोई कंडक्टर है तो उसके कैपेसिटेंस या चार्ज भरने की कैपेसिटी में फर्क पड़ जाएगा। अगला आता है हमारा डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि जिस कंडक्टर पे आप चार्ज भर रहे हो वह कंडक्टर किस मटेरियल का है। मान लो इतने शेप का हमारा एक कोई कंडक्टर है जो आयरन का है और उतना ही शेप और उतना ही साइज का हमारा मान लो ये कॉपर का है। अगर इसमें हमने समथिंग एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज इसके अंदर भर दिया तो डेफिनेटली इसमें भी वही एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज भरा जाएगा। यानी किस मटेरियल का बना उससे फर्क नहीं पड़ता है, उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, अगर सेम है तो हमारा उसके अंदर जो चार्ज भरने का या रखने का जो उसकी क्षमता एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है क्या, कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर का डिपेंड नहीं करता है कि वो किस मटेरियल का बना है। तो ये हुआ हमारा कैपेसिटेंस के बारे में। अब आगे आता है हमारा कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर अगर है आइसोलेटेड, उस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अभी हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कंडक्टर में हम जो चार्ज भरते हैं कितना बढ़ा जाएगा, ये उनकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं कि फर्ज करो कि हमारे पास कोई कंडक्टर स्फेरिकल शेप का है और आइसोलेटेड का मतलब है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, और ये मान लिया कि ये जो हमारा इसका स्फेरिकल है, इसका रेडियस मान लिया हमने आर है और उसके सरफेस में हमने इतना चार्ज भर दिया है। चूंकि ये हॉलो स्फीयर है तो हॉलो का मतलब है कि इसके अंदर मटेरियल नहीं है, हॉलो स्फीयर है, ये कंडक्टर बिल्कुल खोखला है, मटेरियल सिर्फ उसके सरफेस में है और उस मटेरियल में हमने चार्ज भर दिया है, पॉजिटिव चार्ज। और फर्ज करो कि हमने टोटल चार्ज इसमें कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी है उतना चार्ज हमने इसके सरफेस में भर दिया है। तो अब हमें देखना है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कितना चार्ज ये आइसोलेटेड या विलगित जो गोला है स्फेरिकल शेप का, जो हमारा ये गोला है किसी भी धातु का बना है, मेटल है, तो इसमें कितना चार्ज होल्ड करेगा, कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटेंस को देखेंगे। तो बच्चों आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर उसमें हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस में ही रहता है। एक तो ये पढ़े हम लोग, और अगर स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर से सम डिस्टेंस बोले तो इसके सेंटर से सम डिस्टेंस एक ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया था और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू करा था। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस को हमने मान लिया, अगर ये x है या r है तो ये वैल्यू हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना चार्ज इसके सरफेस में q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है अपॉन डिस्टेंस यानी r²। ये वैल्यू हमारा ऑटोमेटिकली अपने आ गया था। तो अगर ये रिलेशन आता है, ये अगर वैल्यू आता है तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इसमें ये समझ में आता है कि इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने की कोशिश करा तो हमने डिस्टेंस इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से लिया है, जबकि इस सेंटर में क्यू चार्ज हमारा है ही नहीं, क्यू चार्ज इसके सरफेस में बिखरा हुआ है। लेकिन जब इसके सेंटर से हमने उसका निकाला था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारा रिजल्ट इतना ही आया था, रिजल्ट अपने आप इतना आ गया था। और ये रिजल्ट बताता है कि मानो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है और r डिस्टेंस पे हमारा p ऑब्जर्विंग पॉइंट है, तो ये क्यू चार्ज यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि क्यू चार्ज इस पॉइंट में तो है नहीं, इसके सरफेस में है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि चार्ज सरफेस में ना होकर के इसके सेंटर पे सेंटर्ड है। इसी तरह से अगर ये
चीज यहां पे हम लोग पोटेंशियल के लिए लागू करते हैं। यहां पर अगर पोटेंशियल के लिए लागू करते हैं कि यहां से लेके सम डिस्टेंस x पर ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ऑब्जर्विंग पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो Vp तो 1/4πε0। उसके बाद चार्ज, यानी ये पूरे सरफेस में अगर चार्ज हमारा Q है तो चार्ज अपॉन ये यहां से ये डिस्टेंस हमारा x आ जाएगा। जिस तरह से वहां डिस्टेंस हमारा सेंटर से आया था तो यहां से भी ये डिस्टेंस इतना आ जाएगा। अगर हमने ये करा कि ऑब्जर्विंग पॉइंट P को लेते हुए अगर यहां तक आ जाते हैं, ऑन द सरफेस में आ जाते हैं, तो जब ये सरफेस में आ जाएंगे तो उस समय हमारा जो डिस्टेंस x है वो उस समय r के बराबर हो जाएगा। यानी ऑब्जर्विंग पॉइंट अगर यहाँ सरफेस में आ जाता है, यानी ऑन द सरफेस, मान लेते हैं ये हमारा r पॉइंट या समथिंग p' ही ले लेते हैं, P से हमने उसको उठा के p' पॉइंट पे लेके आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हमारा पोटेंशियल की बात होगी तो बच्चों 1/4πε0 एंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस, इस समय हमारा डिस्टेंस बच्चों यहाँ r हो जाएगा, स्मॉल r। इसका मतलब है कि अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर जिसके आउटर सरफेस में या शेल पर चार्ज हमारा Q भरा हुआ है, तो इसके सरफेस के ऊपर में हमारा पोटेंशियल का वैल्यू इतना हो जाएगा। यानी इसके सरफेस पर जो हमारा वैल्यू हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा पोटेंशियल का 1/4πε0। टोटल चार्ज अगर हमने कैपिटल Q लिया है तो Q अपन उसका रेडियस R। अब इसको अगर हम लोग Q को इधर कर दें तो V/Q हो जाएगा और 1/ यहाँ हो जाएगा 4πε0 इंटू R। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं, Q/V कर दे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 4πε0 इंटू R हो जाएगा। और Q/V अभी देखा हम लोगों ने, इसको कैपेसिटेंस कहते हैं, तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा 4πε0 इंटू R। अब यानी कोई भी स्फेरिकल शेल अगर है, स्फेरिकल शेल है मेटल का, और उस पर अगर हमारा चार्ज अगर Q बढ़ा हुआ है समथिंग, तो उसके कैपेसिटी कितना रखने का होगा, तो उनका कैपेसिटी का वैल्यू इतना आ गया 4πε0 इंटू R। अब हमें ये देखना है कि ये जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम इसके कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये कैपेसिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो अब आप देखोगे कि इनका जो कैपेसिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब देखो ये 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास यहाँ जो फिगर है बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ हमारा जो रेडियस है स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो रेडियस यहाँ पे हमारा R है, यानी कैपेसिटेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस R का, यानी रेडियस R का डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हम किसी भी मैथमेटिकल रिलेशन में कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ इक्वलिटी जो है वो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है इस स्फीयर का रेडियस आप जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा, जितना बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अब सपोज दैट हम चाहते हैं कि उस स्फेरिकल शेल का कैपेसिटी 1 फैराड का हो जाए। इसको देख लेते हैं हम लोग कि अगर उस स्फेरिकल शेल का कैपेसिटी अगर 1 फैराड का हो जाए तो इसका मतलब C = यहाँ क्या है 4πε0। अब आप देखो कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर ये 1 फैराड का होता है, ये वैल्यू 1 फैराड का हो रहा है ε0 इंटू R। 1 फैराड का अगर है तो हमारा ये वैल्यू कैपेसिटेंस 1 फैराड और ये वैल्यू हमारा 4πε0। अब यहां से हम R का वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, तो R का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं 1/4πε0 हो जाएगा। और आप जानते हैं इसका वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, यानी R का यूनिट ये ऐसा यूनिट में आता है।
अब आर का वैल्यू अगर हम यहाँ ले कितना आ रहा है तो आर का वैल्यू तो हमारा मीटर में आएगा, इसका मतलब ये इतना मीटर हो जाएगा। यानी अगर कोई स्फेरिकल मेटल का शेल है और उसकी कैपेसिटी अगर हम चाहते हैं कि 1 फैराड का हो तो उसका रेडियस इतना होना पड़ेगा। कल्पना करो कि ये रेडियस कितना बड़ा है। ये मान के चलो हमारा अर्थ का जो रेडियस है, हमारे अर्थ के रेडियस का 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1500 गुना बड़ा होगा। अब ये अर्थ का जो आपका साइज है, रेडियस है, उसके रेडियस के 1500 गुना 1500 टाइम्स इतना रेडियस का अगर आप एक मेटल का स्फीयर बनाओगे तब जा करके उसमें 1 फैराड का कैपेसिटी होगा। इसका मतलब है कि कोई भी आइसोलेटेड कैपेसिटर बनाना जिसका कैपेसिटी 1 फैराड का हो, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। हम लोग इसको बना ही नहीं सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा आज का जो क्लास हुआ बच्चों, वो कैपेसिटेंस पर हुआ। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे वो रिलेटेड है चार्ज से और पोटेंशियल से, उसका एसआई यूनिट क्या है, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब कैपेसिटेंस पे आगे हम लोग काम करेंगे कि हम आइसोलेटेड यानी सिंगल कंडक्टर में चार्ज भर नहीं सकते हैं। अब हमें किसी के साथ उसको पेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हमारा कहने के मकसद रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर चार्ज हम भर सकें। तो अब इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा, वीडियो आएगा बच्चों, तो वही आएगा, आप उसको जरूर देखो। अगर आप ये सीक्वेंस में देख रहे हो तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप। इस तरह से आप जुड़े रहें, फायदा लेते रहें।